के दोहा क्रमांक 60 में लिख रहे हैं कि पूछ। आज भोलेनाथ बाबा को पूछा, बोले ये नर्तकी कहाँ जा रही है, गंधर्वों की टोली कहाँ जा रही है, देवतागण कहाँ जा रहे हैं, देवीगण कहाँ जा रही है। तो सज्जनों, भोलेनाथ बाबा ने बताया, बोले आपके पिता दक्ष के घर में बड़े उत्सव मनाया जा रहा है, यज्ञ है, बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ मनाया जा रहा है और ये सारे के सारे वहीं जा रहे हैं। तो इस समाचार को सुन क्यों हर्षानी, क्यों थोड़ा खुश हुई, क्यों? क्योंकि पिता के घर। और मेरे भाई बहनों, माता बहनें कितनी भी बूढ़ी हो जाए लेकिन पिता के घर का शुभ समाचार सुनकर खुश हो जाती है कि चलो, और वो राह देखती है कि पिताजी कब मुझे निमंत्रण दे और मैं कब जाऊं। मेरे भाई बहनों, कुछ जगह ऐसी है, वैसे तो जीवन में नहीं, ध्यान दीजिएगा, जीवन में कभी किसी के घर कहीं भी बगैर बुलाए कदाचित नहीं जाना चाहिए। अगर बगैर बुलाए जाते हैं मेरे भाई बहनों तो आपका अनादर ही होगा, आदर नहीं होगा। बगैर बुलाए आप जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां अनादर नहीं होगा। वो कौन सी जगह है? एक तो बहनों के लिए अपने माता पिता के घर, आप अपने माता पिता के घर बगैर बुलाए जा सकती है। गुरु के आश्रम में अगर आपने कोई गुरु को अपना गुरु बना लिया है और उस गुरु के आश्रम से आपको बुलावा नहीं है, वहां कोई उत्सव मनाया जा रहा है, तो आप बगैर बुलाए वहां पर बेफिक्र जा सकते हैं गुरु के आश्रम। भाई बहनों, और अन्यथा ऐसी कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जगह इंसान को बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो मनुष्य अनादर का पात्र हो जाता है। आज सती माता भोलेनाथ बाबा से कह रही, जैसे समाचार सुना अपने पिता के घर जगह का, तो कछु हर्षानी, कुछ हर्षाई और हर्षाते हुए, खुश होते हुए आज सती मैया भोले बाबा से प्रार्थना कर रही है। देखो, प्रार्थना कर रही है, पूछ रही है। और वास्तव में जब भी विवाहित बहनें अपने घर से बाहर कहीं जाए, चाहे कहीं भी जाए, तो अपने पतिदेव से जरूर विचारना चाहिए। यहाँ तक कि आप देवालय में जा रहे हैं, हो सके तो आप अपने पतिदेव से जरूर विचारिए, विचार कीजिए। वैसे तो देवालय में जाने के लिए पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अपने परिवार को अच्छा रखना है तो आप अपने परिवार को, पतिदेव को जरूर पूछ लीजिए। तो यहाँ पर सती मैया भोले बाबा से प्रार्थना कर रही है, दोनों हाथ जोड़ जग का कार्यक्रम रखा है। मेरी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। कहना चाहिए कि मेरी इच्छा हो रही है, लेकिन इसलिए कहा सती मैया ने क्योंकि सती मैया जान चुकी थी, समझ गई थी कि मेरा परित्याग हो गया है, अब मुझे जाना ही होगा। कछु दिन जाई रहूं, ऐसी इच्छा हो रही है कि कुछ दिन जाकर अपने पिता के घर रहूं, ऐसी इच्छा हो रही है। और मन ही मन दुख हो रहा है, पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति का परित्याग समझकर इतना दुख हो रहा है। जब तक विवाह जोड़े से बंधी है तब तक ही सारा जीवन बड़ा अच्छा है। जिस माता बहनों का जोड़ा, जिन माता बहनों का सुहाग अचल नहीं है, उस माता बहनों से पूछकर देखिए कि उस पर कितने प्रकार की उंगलियां उठ रही है और कैसे कैसे अपने जीवन को व्यापन कर रही है। भाई बहनों,
पार्वती मैया और क्या कह रही है? बोली सभर वाणी, मोहर वाणी, बोली सखी मनोहर वाणी। जैसे ही ये शब्दों को कहे हैं तो भोलेनाथ बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो सती, आपको बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो आपका अनादर होगा। अब सती तो जानती थी कि मेरा इधर भी परित्याग हो गया है